सम्मानित साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं हूं विकास अम्बेडकर और जय भीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सभी साथियों का धन्यवाद कि आप सब ने हमें इतना प्यार और समर्थन दिया, इतने कम समय में इस काबिल बनाया। साथियों, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। सम्मानित साथियों, चलिए आज अब चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मैंने एक वीडियो शूट किया था जो शायद कल आप लोगों को पहुँचा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जानकारी दी थी। साथियों, अभी आप सब लोग जानते हैं 20 जून में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्यूज़पेपर में दिया गया है कि अभी 52,699 की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। और साथियों, उस पर कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये भर्ती का प्रस्ताव दिया है और ये भर्ती शायद हो नहीं सकेगी। तो साथियों, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो भर्ती निकाली जाती है, जो भर्ती होनी होती है, वो निश्चित है कि वो तो होती है। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि चुनावी माहौल में भर्तियां नहीं होगी। देखिए, लोगों की ज़रूरत है। कुछ जो बच्चे हैं बेचारे, वो पिछले 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, खालिश यूपी पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं लगभग 2 साल से। ये देखिए, एक भर्ती 2019 में होती है और एक भर्ती उसके बाद हुई, उसके बाद भर्ती नहीं हुई। तो तब से हमारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं साथियों। तो जो लोग पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी को बरकरार रखे। साथियों, ये ना सोचे कि भैया भर्ती जो है चुनावी वजह से प्रस्ताव दे दिया, भर्ती होगी या नहीं होगी। इस चीज़ में बिल्कुल ना फंसे, अपनी तैयारी को बरकरार रखे। जो लोग पहले से तैयारी करते हैं उनका निश्चित होता है। अभी जो नए तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये संदेश देता हूँ कि आप इस चीज़ का इंतजार ना करें कि जब भर्ती आएगी, फॉर्म भर दिया जाएगा तभी आप तैयारी करेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर बार जो है भर्ती बोर्ड जो है ये मौका दे दे कि आपको 4 महीने का समय दे दिया, आप तैयारी कर लेंगे तब आपका एग्ज़ाम होगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी आप लोग खुद ही इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि चुनाव है, भर्ती दे दी, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी सोच करके देखिएगा कि चुनाव है, भर्ती दे दी, तो हो सके चुनाव से पहले इस भर्ती को क्लियर करा लिया जाए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं कोई काम करूं तो उसका क्रेडिट मुझे ही मिले। तो हो सकता है इस बार कम समय मिले। तो साथियों, ध्यान रखो, पहले से ही इसकी तैयारी करके चलो। और मैंने उस वीडियो में आपको जानकारी दी कि 52,699 की भर्ती को हम कैसे जो है क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानकारी देंगे। मैं यहाँ इस बार यूपी पुलिस को टारगेट करूँगा और यूपी पुलिस को टारगेट करने का मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे नए हैं उनको भी इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हमारा इस बार इसमें जो सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाए। साथियों, उसके लिए देखिए, एक रूपरेखा का होना ज़रूरी है, एक शेड्यूल का होना ज़रूरी है, एक सिलेबस का आपका जो है सिलेबस जो है उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो आज हम यूपी पुलिस के जो सिलेबस हैं उस पर चर्चा करेंगे, कैसे उस सिलेबस को जो है हम तैयार करेंगे और कैसे हम अपने एग्ज़ाम को जो है इस बार क्वालिफाई करेंगे। इन सारी रणनीतियों पर हम इस समय बात करेंगे साथियों। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जान ले, स्क्रीन पर भी आपको जो है ये दिखाया जा रहा होगा, जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है यूपी पुलिस में आते हैं और उनके कितने क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो कितने नंबर का होता है, ये जानकारी आपको जो है, ये जो हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके माध्यम से आपको मिल रही होगी। लेकिन इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ साथियों। देखो, कई बार ये होता है कि बहुत पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है और कुछ थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर वो जो ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, सोचते हैं, अंदर से हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि भाई मैं तो बहुत पढ़ा था, मेरा तो नंबर ही नहीं आया। तो ये देखिए, अनुभव हमने किया साथियों, हम बता रहे हैं आपको, ये अनुभव आप तक शेयर कर रहे हैं, आपसे साझा इसलिए कर रहे हैं कि ये गलती आपसे ना हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ से शुरुआत करके चलता हूँ। इसको आप देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, इसको आप देख रहे होंगे। उससे पहले मैं ये चर्चा करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए। अगर आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैं आपको कहूँ कि आप भाई 12th क्लास के मॉडल पढ़ लीजिए, जब आप बड़ा पढ़ेंगे तो आपके 10th क्लास के तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये चीज़ें खासकर मैंने सुनी है कि भाई बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, बड़ा कुछ पढ़ना चाहिए, और जब आप बड़ा पढ़ेंगे छोटा तो वैसे ही हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम है,
और मैंने आपसे बड़ा पढ़ने के लिए कह दिया कि आप जो है 12th क्लास की जो है मॉडल खरीद लीजिए, किताबें खरीद लीजिए और बढ़िया करके पढ़िएगा। अब आप मुझे खुद बताए, जब आप 12th क्लास की आप वो सिलेबस पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ 10th क्लास का, तो क्या आप पास हो सकेंगे या नहीं? साथियों, अनुभव रहा है और अनुभव इंसान को समय के साथ होता है, जिनको ठोकरें लगी हो उनको होता है। तजुर्बा इंसान को कहा गया है कि ये सिर्फ करने पर होता है साथियों, वक्त के साथ होता है। तो मैं बता दूं कि अगर आप 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और किताबें आप पढ़े 12वीं कक्षा की, तो आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते 10वीं में। और वैसे ही होता है कुछ बच्चों का कि एग्ज़ाम हम देंगे 12th स्टैंडर्ड पर, एग्ज़ाम हम देंगे कुछ 10th स्टैंडर्ड पर, और पढ़ते हैं हम यूपीएससी लेवल, पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जैसे एसएससी जीडी होती है वो 10th क्लास पर आती है, और हम पढ़ते कितना, बहुत हाई लेवल पढ़ते हैं। किताबें जो हैं ले आएंगे भाई, जो भी मर्जी बता दिया किसी ने, भैया ये बढ़िया किताब है ले आओ। किताबों से या वो सारी चीज़ें पढ़ने से जो आप हाई लेवल पढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। वैसे ही यूपी पुलिस में है भाई साहब, इस बात को समझ लो। सबसे पहले यूपी पुलिस की भर्ती 12वीं के बाद होती है। आप लोगों की कक्षा 12 जिस लोगों ने पास कर लिया वो यूपी पुलिस का फॉर्म भर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो कक्षा 12 तक का सिलेबस है। अगर आप उसमें यूपीएसआई पढ़ेंगे या फिर यूपीएससी प्रिपेयर करेंगे या आप वहाँ एसएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, तो भाई साहब आपका यूपी पुलिस नहीं हो सकता। आप देख लेना, जो लोग अपने आप को धुनत्तर समझते हैं, यूपी पुलिस की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, आप खूब पढ़ना एसएससी का। आप एसएससी सीजीएल का भी सिलेबस पढ़ेंगे ना, तब भी आप यूपी पुलिस नहीं कर पाएंगे। आप खूब पढ़ना पर लेवल का, लेकिन आपका यूपी पुलिस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि भैया आपका एग्जाम 12th स्टैंडर्ड पर है, तो आपको 12th स्टैंडर्ड ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और यही जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है।